ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रोग्राम गुफ्तगू में हमारे साथ एक खास मेहमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री। तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है, पंजाबी भाषा से लेकर बिजली की किल्लत और आने वाले समय में क्या है हरियाणा की रणनीति, किस तरीके से पावर प्लांट स्टेट में लग रहे हैं। हुड्डा साहब, बात कुछ राजनीतिक हो जाए, बार बार आपकी जो विरोधी दल है, खास करके इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको एक अच्छा खासा इस बार वोट बैंक ने समर्थन भी दिया है, बार बार कहते हैं कि सरकार इनस्टेबल है। बार बार की उनकी बात को मुझे याद है विधानसभा में उन्होंने बार बार ये कहने की कोशिश की कि भी आंकड़ों के आधार पर, अंक गणित के आधार पर सरकारें नहीं चलती, मैंडेट उस तरीके का पूरा नहीं है। कैसे लेते हैं विरोधियों की इस बात को? स्थायी सरकार है और 53 विधायकों का हमारे को समर्थन है और 90 विधायक हैं, तो ये इंस्टेबिलिटी कैसे? स्टेबल सरकार है। और इसी वास्ते ताकि ये कन्फ्यूज़न ना हो, जब ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहले बने थे तो इन्होंने पहले मिनिस्टरों को ओथ दिलवाई थी अपने साथ, लेकिन अब के जब आया नतीजा तो मैंने अकेले ने ओथ ली थी और पहले मैं सीधा क्या नाम विधानसभा में जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए गया था। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके प्रजातंत्र का तो वही है जिसकी विधानसभा मेजॉरिटी है, वहाँ अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करके जब मैंने और मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। और ये तो कोई मुद्दा है नहीं उनके पास, जब ये तो बहुत सारे मौके हैं। बार बार जनता में ये भी प्रचार किया जाता रहा उनकी तरफ से कि भाई अंक गणित एक पूर्ण बहुमत नहीं दिला रहा, हालांकि मेजोरिटी के रूप में आपका अधिकार बनता था, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार इसे कहा गया कि अनएथिकल बात थी, मौलिक रूप से नहीं बनती थी। तो जब ये चीज़ें की जाती हैं तो आज भी कहा जाता है कि सरकार गिर जाएगी समय पर, स्टेबिलिटी को भी चुनौती एक तरीके से दी जा रही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे, कभी भाजपा के समर्थन से रहे, तो एक सिंबल पर तो इनकी मेजोरिटी नहीं आई थी। एक सिंबल का सवाल नहीं है। अब 40 हमारी सीट आई शुरू में, अब हमारे और विधायक बढ़ गए हैं नंबर, लेकिन उनके 31 आए, 31 से तो ज़्यादा 40 है। अब गिनती तो उनको आनी चाहिए कौन से ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा होगा, जिसका बहुमत होगा, उसी की तो सरकार बनेगी। जब इस किस्म का अगर उनका बहुमत है तो आई वुड वेलकम, प्रूव करें असेंबली में। क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि जो कांग्रेस आला कमान है वो भी इस चीज़ को भली भांति जानती थी कि अगर आपके पास बहुमत है तभी आपके पास ये अधिकार था कि आप जाके गवर्नर को कहते कि हमारी सरकार बने। तो पूरा पहले हमने लिस्ट दी है, बहुमत की मेंबर पेश किए हैं गवर्नर साहब के, जब तो हमारी सरकार बनी। आज नित्य रोज आपके जो मंत्री हैं, खास करके जो कि गृह मंत्री हैं कांडा साहब, उनके खिलाफ भी प्रचार होता है, बार बार कहा जाता है कि वो गुंडागर्दी करते हैं, इस किस्म की बातें करती हैं। इस सब प्रचार को तो कांडा साहब का थोड़ा ज़्यादा प्रेम रहा है, पहले भी इस किस्म की बातें कल की रही है। ये सब प्रचार है, वो तो लोगों ने चुन के भेजा है उनको और उन्हें कांग्रेस पार्टी की सरकार का समर्थन किया है, इंडिपेंडेंट जीते हैं, वहाँ सिरसा के लोगों ने जिता के भेजा है उनको। तो सरकार कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है, कितनी आश्वस्त और विश्वस्त है कि अगले आने वाला समय बिल्कुल एक स्मूथ होगा? क्योंकि हरियाणा के इतिहास में पहले आप मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस तरीके से रेपुटेशन को अंजाम दिया है, लेकिन इसके बावजूद चुनौती आपके पास है क्योंकि थोड़ा सा डेलिकेट बैलेंस है। कुछ विधायक हैं जो कि आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं, आपके साथ आगे खड़े हैं, उनको भी चुनौती विधानसभा में दी गई है। कहा गया कि वो ठीक तरीके से नहीं उन्होंने समर्थन दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ, तमाम किस्म की बातें हैं। नहीं, पूरी कानूनी कार्रवाई से किया, कानून के अनुसार ही सब हुआ है और स्थायी सरकार है, पूरी मेजॉरिटी है, पूरे 5 साल चलेगी, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले समय में हरियाणा की जनता के नाम आप कोई संदेश देना चाहेंगे, खास करके तरक्की के लिहाज से? आज पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे औद्योगिक तरक्की की, विकास की, हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा का जो प्लान साइज़ है 10,000 करोड़ हो गया, हम बात कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ रेट के आसपास हैं, किस तरीके से समृद्धि है नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर की कुछ प्रॉब्लम्स है। अभी हमने देखा कि खाप पंचायतों की बात रही या दलितों पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमी रहती है, उसके कारण सरकार को कानून अपना काम करता है, प्रशासन तुरंत हरकत में आता है और ये जिस प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ये किसी के बस की बात नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, इससे हमारे को भी आहत लगती है, लेकिन फ़ौरन उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। कानून को जो है किसी को भी जो हम उसके हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देते हैं, हम कानून अपना काम करता है। और औद्योगिक विकास सरकार इतनी कमिटेड है, आप लोग दलितों के प्रति इतने ज़्यादा भलाई के कार्य कर रहे हैं, मैं देख सकता हूँ कि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है उन कार्यों की जो कि दलितों या समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सरकार ने किए हैं, लेकिन जब ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं तो बार बार विरोधी पक्षों की तरफ से भी सवाल उछलते हैं और संबंधित वर्ग भी परेशान होते हैं कि हमारी रक्षा नहीं हो पा रही, वो परिवार पलायन कर गए, इस किस्म की बात? नहीं, किसी परिवार ने पलायन नहीं किया, सब वापस आ रहे हैं और पूरी सुरक्षा का उनका क्या है, सरकार की जिम्मेवारी है, अपना पूरा निर्वाह अपनी जिम्मेवारी का कर रहे हैं।
इंसिडेंस हुआ है, दुर्घटनापूर्ण हुआ है, पूरा उनको कंपनसेट किया है, उनका हौसला बढ़ाया है, हम उनके साथ हैं। और किसी को भी, ये पहली दफ़ा हुआ है कि 29 आदमी जब भी अरेस्ट किए, एसएचओ को निलंबित किया, तहसीलदार को निलंबित किया, वो उनके ऊपर भी केस, अब उनके ऊपर हत्या के केस भी आप दर्ज करने जा रहे हैं। वो हो गया उनके ऊपर, तो पूरा कार्रवाई की जा रही है और किसी दोषी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा सरकार की नीयत है। लेकिन कुछ चुनौतियां आने वाले समय में रहेगी। मिसाल के तौर पे खाप पंचायतों की बात है, एक बहुत ही विकट स्थिति है आपके लिए भी। मैं समझ सकता हूँ कि सरकार के लिए भी कई चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़ता है, कानून का अपना तकाजा है। कोई विकट स्थिति नहीं है, कानून अपना काम करता है। अपने मुख्यमंत्री कार्य के दौरान या अनुभव से आप क्या उन चुनौतियों को स्पेल आउट करना चाहेंगे आम लोगों के लिए कि मुख्यमंत्री की फोकस एरिया क्या होने वाला है, या किन चीज़ों को वो चुनौती समझते हैं? आपस में भाईचारा बना रहे, समावेश बना रहे, मिलजुल के हमारा प्रदेश प्रगति करे। और इसका ही नतीजा है कि जब 2005 में हमारी सरकार बन गई तो प्रति व्यक्ति निवेश में हम 14वें नंबर पे था हमारा प्रदेश हिंदुस्तान में। आज नंबर 1 पर है प्रति व्यक्ति आय में भी, और जो है विकास दर डबल डिजिट को टच करने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसोचैम का सर्वे कर रहा है, उसके आंकड़े कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा साहब, आप आए हमारे साथ बातचीत की इस लंबे चौड़े तमाम मुद्दों पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की बातचीत तो आपने सुना किस तरीके से हुड्डा साहब देखते हैं, इनका नज़रिया है अपने विरोधियों की उन बातचीत पर भी, और इसके अलावा जो जनहित के कार्य इस वक्त ये कर रहे हैं उस पर भी। उम्मीद करेंगे इनके साथ ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। feedback@ptcnetwork.tv हमारा ईमेल आईडी है, पे हमें मेल ज़रूर कीजिए और देखते रहिए PTC न्यूज़, जहाँ सिलसिला बरकरार है। ऐसी खास बातचीत एक खास मेहमान के साथ फिर लेके अगले एपिसोड में हाजिर जरूर होंगे। धन्यवाद।